سبھی سر جھک جائیں گے اور خدا ان کے حضور دعا مانگیں گے کی ورشپ کے لیے اور باقی مانا وقت کے لیے کہ خدا نے ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے اور یہ دعا ہم بھائی امید کے ساتھ مل کر کریں گے. مہربان ہے اور خدا ہم پر رحم کرتا ہے کہ ہم تیرے حضور آ کر اے خدا تیرے نام کو جلال دے سکے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے خدا انسانی زندگیوں کے لیے اے خدا جو حمد و ثنا ہم نے کی ہے اس کے لیے بھی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں.
खुदा तो शुक्रगुजार इस बात के। इसी तरह दुआ को हमें जोर दे ताकि इसी तरह हम लाइफ के ऊपर तेरे हजूर में बढ़ते जाए और एक खुदा तेरे नाम को चला लें। खुदा आने वाले लोगों के लिए भी दुआ करो खुदा, उन्हें जल्द अज जल्द अपने हजूर लेकर आ, उनको में तेज़गी को पैदा कर ताकि तेरे नाम को जला दे सके। खुदा तेरा शुक्र है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग सुनावांगे। आप मिलकर बोलेंगे, तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। जिंदगी ये नाम तेरे नाम है, जिंदगी ये नाम तेरे नाम है। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। जिंदगी ये नाम तेरे नाम है, जिंदगी ये नाम तेरे नाम है। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। रंगे बुलंद तेरी सूरी को सजा, रंगे बुलंद तेरी सूरी को सजा। दिलो जिंदे सगे तू न सगाए खुदा, दिलो जिंदे सगे तू न सगाए खुदा। सदमत शीस नवांगे, सदमत शीस नवांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। जिंदगी ये नाम तेरे नाम है, जिंदगी ये नाम तेरे नाम है। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। तेरे कदम आके झुक गए, तेरे कदम आके झुक गए। दुनिया दे काम ते गए मुक गए, दुनिया दे काम ते गए मुक गए। तेरे कदम आके झुक गए, तेरे कदम आके झुक गए। दुनिया दे काम ते गए मुक गए, दुनिया दे काम ते गए मुक गए। हर पासे तू बचावांगे, हर पासे तू बचावांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। तू जिंदगी की रोटी है, सब लोग बतावांगे। जिंदगी ये नाम तेरे नाम है, जिंदगी ये नाम तेरे नाम है। रूहे पाक नाल पढ़ के गीत तेरे गावांगे। 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 तेरे कदम आके झुक गए, तेरे कदम
हालेलुया। हम इस तरह खुदा के उस नाम में बढ़े, उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। तो मैं चाहूँगा खड़े होकर उसके नाम की मदद सराई करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं पागल को वेलकम करेंगे। हालेलुया। एक आवाज से नच नच करेगी हम दो आज कौन को नाच कर उसकी हम दो करना चाहते हैं। हालेलुया। नच नच करेगी हम दो कौन सिखाता है? रूहे पाक सिखाए पाक रूह जदों रूदी बारिश होनाए आपाक
आपकी जिंदगी में खुदा का वो काम करेगा।
वक्त हम खुदा की कलाम की तिलावत करेंगे और खुदा की कलाम को बड़े ध्यान के साथ सुनना है। कल जब आप मेरे साथ निकाले लूका रसूल की मार्फत लिखवाई की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50 आयतें मुकद्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखवाई की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 49 आयतें मुकद्दसा इस जगह पर तिलावत की जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आदमे वादा से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। पाक कलाम का बड़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। हालेलुया। तो कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आज ईद पेंतीकोस्त का दिन है, सबको पता है। और आज यीशु मसीह को 50 दिन हो गए हैं आसमान पर, ऐसे तो 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये जो हम ईद मना रहे थे क़यामतुल मसीह, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज यीशु मसीह को 50 दिन हो गए हैं। और यीशु मसीह ने जब 40 दिन हो गए थे तो यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों के साथ बात की और अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि सब मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मैं आज आप लोगों के साथ एक बड़ी जरूरी बात करने वाला हूं। जरूरी बातें तो यीशु मसीह ने पहले भी बहुत सी की और शागिर्द सुनते रहे। 3-3.5 साल शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे और भी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ रहती। जब वो बियाबान में जाते, पहाड़ों पर चले जाते, दीगर और जगहों में जाते, तो वहां पर भी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ होती। तो इस वक्त भी यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह ने उनको कहा कि सब पास आ जाओ, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी जरूरी बात, क्योंकि मैं आप लोगों से जुदा होने वाला हूं, आप लोगों से जाने वाला हूं और मैं एक बड़ी जरूरी बात करनी है, लेकिन उस पर पूरा ध्यान देना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनसे ये कहा कि आप सब मेरे पास आ जाओ, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी जरूरी बात करने वाला हूं। और इसको याद भी रखना है और गौर से सुनना है और जो कुछ मैं कह कर जाऊं उस पर अमल भी करना है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो यीशु मसीह उनको ये कह रहे हैं कि बड़ी जरूरी बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने इस बात पर अमल कर लिया तो फिर आप दिलेर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो मैं बात आज आपसे करने को हूं वो फ्यूचर में जब आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा 50वीं आयत में, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन आलने वाला से तुमको का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। यीशु मसीह की बातें, ये यीशु की बातें हैं और वो अपने बाप का वादा अपने शागिर्दों को याद, जब जमीन पर आने को था, आपके दरमियान में आने को था, तो बाप ने आप लोगों के साथ एक वादा किया था और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरी बात गौर के साथ सुने कि मेरा बाप वादों का सच्चा खुदा है। मेरा बाप जो कुछ कहता है, अगर कोई जिंदगी उसका यकीन कर लेती है वो सेम नहीं रहती। अगर मेरे बाप के कलाम का आप लोगों ने यकीन किया और जो कुछ मैं कह कर जाने वाला हूं अगर उसको वैसे ही किया
तो फिर आप लोगों पर आसमान खुला रहेगा, उसकी बरकतें जारी रहेंगी, आपके हालात बदले रहेंगे, आपको तूफान नहीं गिरा सकेंगे, आंधियां नहीं घेर सकेंगी। अगर आपको शेरों की मांद में भी डाल दिया जाएगा, आग में भी डाल दिया जाएगा, तो आग भस्म हो जाएगी, शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। जैसा वो माजी में था वो आज भी है, ना वो बदला है ना वो बदलेगा। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। मेरे बाप की बातों को गौर के साथ सुने। हालेलुया। और यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मेरे बाप ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है, वो वफादार खुदा है। उसने आसमान को कहा तो आसमान तख्लीक हो गया, उसने कहा जमीन हो जा तो जमीन हो गई, उसने कहा आसमान बन जाए तो आसमान बन गया, पहाड़ों को कहा तो पहाड़ कायम हो गए, और जो कुछ उसने कहा वो कायम हो गया। और वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर उसको अपनी जिंदगी में रखेंगे तो आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाएगा। और मेरी बात को गौर के साथ सुने। और यीशु ने उनको ये कहा, मैं तुमको और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको और गलबात ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। यीशु इस बात को जानते थे कि अगर ये रूह के बगैर खिदमत के लिए निकल गए इनका नुकसान होगा। याद रखें कि यीशु अपने लोगों का नुकसान नहीं चाहता कि मेरे लोगों का नुकसान हो। वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अपने लोगों की फिक्र में रहता है। इस वजह से यीशु अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरी बात को गौर के साथ सुने कि जब मेरा बाप मेरे कहने पर रूह कुद्स को नाज़िल करेगा तो आप कुव्वत पाएंगे, आपकी जिंदगी में नया जोर आएगा। और याद रखिए और गौर के साथ सुने कि रूह के बगैर खिदमत बेफल है। और जो जिंदगी और जो शख्स रूह के बगैर खिदमत करता है उसकी खिदमत बेफल रहती है। और जिनमें वो रूह के बगैर खिदमत करता है वो जिंदगियां भी बेफल रहती हैं। इसलिए गौर के साथ सुने, एक दूसरे से कहें खुदा के कलाम को गौर से सुनो। खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, खुदा तुझसे प्यार करता है, खुदा तेरा नुकसान नहीं चाहता, खुदा तुझे फायदा देना चाहता है। आज उसके कलाम पर तू अच्छा कर और ध्यान से सुन। और यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। इससे पहले कि यीशु ये कलाम अपने शागिर्दों के साथ करते, यीशु मसीह उनको प्रैक्टिस देते रहे, प्रैक्टिस करते रहे उनके साथ कि कैसे अपने खुदा के रूह को हासिल करना है, कैसे खुदा का रूह हासिल हो सकता है। हम जब मत्ती रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील, मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं और 11वीं आयत तक जब तिलावत करते हैं तो इसमें हमें समझ आती है। फिर लूका रसूल की अंजील और उसके 11वें बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक जब हम खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं, इसको गौर के साथ सुने। मैं यहाँ पर तिलावत करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। ऊंची आमीन, हालेलुया।
तो लूका रसूल की अंजील में लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। अब हमें मांगना है, मांगने से हमें ये मिलेगा। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक रूहुल कुद्स तुमको ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना, यानी इसी शहर में ठहरे रहना, इससे बाहर नहीं जाना। लेकिन यीशु मसीह उनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे कि क्या करना है, मांगना है, मांगते रहना है। और मांगने से हमें बरकत मिलती है, कायम रहने में बरकत है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि इस शहर में ठहरे रहो, और ठहरने से ये मुराद है कायम रहना। तो कायम रहने में बरकत है। एक दूसरे से कहें कायम रहने में बरकत है। मेरे एक दूसरे से कहें कायम रहने में बरकत है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इस जमीन के जो बाप है उन पर गौर करें, उनको देखें कि वो बुरे हैं, उनका चाल चलन, उनका करैक्टर, उनका रवैया, उनकी नेचर बहुत बुरी है। लेकिन जब उनके बच्चे उनसे कुछ मांगते हैं तो उनको बुरी चीजें नहीं देते। हम दूसरों को तो बुरा दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बुरी चीजें। आप जानते हैं कि जमीन पर बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हम दूसरों के लिए तो बुरा सोचते हैं, बुरी चीजें सेल कर देते हैं, उनको उनका नुकसान हम चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहते। अगर कोई बाप यहाँ पर है, अगर उसका बेटा उसके सामने शराब पीता हो तो क्या वो पसंद करेगा? अगर एक बाप है और उसका बेटा या बेटी उसके सामने शराब पीता हो, चरस पीता हो, या सिगरेट पीता हो, या कोई और ऐसी गलत चीज खाता हो तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? तो अगर किसी और का बेटा उसके सामने ऐसे गलत काम करे तो वो क्या करेगा? वो खैर दूसरे का बेटा है ना, मेरा नहीं। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने सामने रखना है कि जब हम दूसरों को गलत चीजें देते हैं और उनकी कोई फिक्र नहीं करते तो फिर हमारे बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं करेगा। अगर आप किसी को देखते हैं गलत काम करते, उसको एक दफा, उसको 2 दफा, उसको 3 दफा समझाएं। अगर उसको इस बात की समझ आ जाती है तो अच्छा है, अगर समझ नहीं आती तो फिर आप उसको छोड़ दें, अपने जिम्मेदारी को पूरा करें। फिर आपके बेटे को भी कोई जरूर समझाएगा, क्योंकि यीशु कहता है जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, अगर हम बुरा बीज बोएंगे तो बुरी फसल काटेंगे। अगर हम दूसरे बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ गल कहते हैं कि अगर भी थे क्योंकि किसी ने बुलाया हो कहते दूर जावांगे तो सानू भी जोती मिले। और अगर किसी की बेटी या किसी की माँ अगर किसी जगह पर जा रही हो, सफर कर रही हो और उसके लिए बस में सीट ना हो, अगर उसके भाई ने या उसके बाप ने किसी को सीट दी होगी, बैठने के लिए जगह दी होगी, तो उसकी बेटी और उसकी माँ या उसकी बहन को जरूर सीट मिलेगी, क्योंकि यीशु अपने कलाम में वफादार है, वो सच कहता है। एक दूसरे कहें यीशु सच बोलता है। और यीशु ने कहा जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो अगर हम अपने बाप से रोटी मांगते हैं तो कभी उसने सांप दिया है, कभी उसने पत्थर दिया है। अगर अंडा मांगे तो कभी उसने बिच्छू दिया है। उसने अच्छी चीज ही दी है, और जो कुछ मांगते हैं वो ही देते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बुरे होकर
अपने बच्चों की इतनी फिक्र करते हो तो आसमानी बाप क्यों ना इतनी फिक्र करेगा और वो क्यों ना अपना रूह देगा ताकि हम बरकत और जोर पा सके। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप क्यों ना अच्छी चीजें देगा। इसलिए हमें उस पर नजर लगानी है। हालेलुया। और बाद में जब आप लोगों के लिए दुआ की जाएगी आपकी जिंदगी में काम होगा और आप सेम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालेलुया। फिर यीशु मसीह से ये कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में काम होगा। और अब हम जब बाप से मांगेंगे, आप जानते हैं कि एक बेवा औरत थी और वो हर वक्त एक काजी के पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरा इंसाफ कर। और वो काजी बहुत सख्त था, वो ना तो किसी की सुनता और ना किसी की परवाह करता था। लेकिन उस बेवा ने उस दरवाजे को नहीं छोड़ा बल्कि हर रोज जाती है और जाकर कहती है कि मेरा इंसाफ कर। और एक दिन वो सुनता है तो कहता है कि ये मेरा दरवाजा नहीं छोड़ती, हर रोज आ जाती है और कहती है कि मेरा इंसाफ कर, मुझे इसका इंसाफ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये मेरा नाक में दम कर दे, मुझे इसका इंसाफ करना है। तो यीशु ने कहा है कि वो तो बहुत सख्त था लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है, वो आपकी फिक्र करेगा। हालेलुया। तो अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें क्यों ना अपना रूह देगा। आज हमें उससे मांगना है और आप यहाँ से खुदा के रूह को लेकर जाएंगे और हम कुछ मिनट दुआ करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट। और आपने डटे रहना है, आपने कहना है कि बाप मुझे तेरे रूह की जरूरत है और मुझे अपना रूह दे और मैं इसके बगैर तो अधूरी हूँ, मैं तेरे रूह के बगैर अधूरी हूँ, मैं तेरे रूह के बगैर अधूरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस जिंदगी में खुदा का रूह आ जाता है वो जिंदगी कमजोर नहीं होती। दुनिया की आप सारी चीजें हासिल कर लें, अगर किसी शख्स के पास बहुत से घर हैं, बहुत सी जमीन है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास गाड़ियां हैं, बहुत कुछ उसके पास है, उसकी इज्जत है, उसकी शोहरत है, अगर उसके पास खुदा का रूह नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज खुदा के रूह को इस जगह से लेकर जाना है और खुदा को देना भी चाहता है। उसकी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे लोग मुझसे मांगे और मैं अपने लोगों को अपना रूह दूं। हालेलुया। तो जब वो अपना रूह देता है और जिस जिंदगी में खुदा का रूह होता है तो हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जिसमें खुदा का रूह होता है हम उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं, और जिसमें खुदा का रूह नहीं होता और वो कहता है कि मुझ में खुदा का रूह है, हम उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं। जिसमें खुदा का रूह काम नहीं करता वो अपनी कहता है, वो अपनी सुनाता है, वो दुनिया की सुनाता है। लेकिन जिसमें खुदा का रूह होता है वो खुदा की सुनाता है, वो खुदा की कहता है कि खुदा क्या फरमाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स, और एक बात और गौर के साथ सुने कि जिसमें खुदा का रूह नहीं होता वो ईमानदारों की मुखालफत करता है और जहां भी बैठेगा ईमानदारों के बारे में बुरी बातें कहेगा। फिर ये भी कहेगा उस चर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां क्या लेने जाते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है, वो तो पादरी इस तरह का है और वो ऐसी बातें करता है। लेकिन जिसमें खुदा का रूह होगा वो किसी की मुखालफत नहीं करेगा बल्कि वो कहेगा, क्योंकि बदलने वाला खुदा है। अगर कोई भी शख्स आपके बारे में कोई बात करता है आप उसकी मुखालफत ना करें बल्कि उसके लिए दुआ करें। दुआ हालात को बदलती है, क्योंकि अगर हमें खुदा का रूह काम करता है तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी, हमें किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी। कोई करता है तो उसको करने दे, क्योंकि ये तो उसका काम है। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी की मुखालफत करें, किसी का बुरा भला कहते रहें। अगर आप किसी के चर्च से दो खानदान एक खानदान मुखालफत करके उस चर्च में ले आते हैं तो अगर वो उस चर्च में नहीं ठहरा तो इस चर्च में भी नहीं ठहरेगा।
अगर कोई खुशी से आना चाहता है तो खुशी से लेकर आए, किसी की मुखालफत करके किसी भी खानदान को ना तोड़ें, किसी जिंदगी को ना तोड़ें, बल्कि उसको ये पूछें कि आप कहाँ जाते हैं और उनकी तालीम कैसी है। अगर खुदा के कलाम के खिलाफ कोई पादरी तालीम देता है तो खुद भी बचें और अपने खानदानों को भी आगाह करें, फिर आप उसकी मुखालफत करें। अगर कोई खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक तालीम देता है, उस खादम की कभी मुखालफत ना करें, उस खादम के बारे में कभी भी कोई गलत बात ना करें। अगर कोई खुदा के कलाम के खिलाफ तालीम देता है, उसकी मुखालफत करें और अपने खानदानों को बचाएं और उस चर्च में ना जाने दें। इसकी वजह क्या है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अपने खानदान को बचा लेंगे और खुद भी बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इसकी वजह क्या है? निराश हो जाएगा, ये ऐसे करेगा क्योंकि जमीन पर बिदात बड़ी आम हो गई है। हमें उनको समझना है, हमें उनको परखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे अजीज कहाँ जा रहे हैं। उनको वहां लेकर जाएं जहां पर खुदा के कलाम की सही और खालिस तालीम दी जाती है। इस पर गौर करें। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मांगोगे तो फिर बाप अपना रूह देगा। तो क्या हम उसका रूह लेना चाहते हैं? तो जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा तो वो एक जगह पर ठहरे रहे। 10 दिन वो एक जगह पर ठहरे रहे हैं, और 10 दिन एक जगह पर ठहरना कितना मुश्किल है। हम तो 2 घंटे से 15 मिनट ऊपर चले जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं, टाइम देखना शुरू कर देते हैं कि ये टाइम हो गया है। अगर हम इन बरकत को लेना चाहते हैं फिर ठहरे रहें, क्योंकि यीशु ने कहा है कि कायम रहने में बरकत है। जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। ये किसने कहा है? तो यीशु झूठ बोलता है, यीशु सच बोलता है। उसने सच कहा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और ठहरे रहे। तो कलाम अक़दस में लिखा है, अमाल की किताब और उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब कुव्वत मिलेगी तो फिर क्या करना है? फिर आगे क्या लिखा है? यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या करना है? गवाह ठहरना है। और जिसमें खुदा का रूह काम करता है वो गवाही देता है। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है। लेकिन जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है और उसके पास गवाही भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब वो ठहरे रहे हैं, 120 की जमायत एक जगह पर ठहरी रही है और वो दुआ करते रहे हैं कि बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे बाप ने एक वादा किया है कि मैं रूहुल कुद्स नाज़िल करूंगा। तो वो नाज़िल कर, वो कब नाज़िल होगा? लेकिन वो ठहरे रहे और पुकारते रहे। तो आप लोगों ने भी ये कहना है कि बाप, तेरे बेटे यीशु ने हमारे साथ वादा किया है। जाते वक्त उसने वादा किया था कि मैं चाहता हूं और मेरा बाप तुम्हारे लिए रूहुल कुद्स भेजेगा। और जब हम 14वां बाब पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील का, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। तो जब वो आएगा तो तह की बातें याद करवाएगा। तो जब खुदा का रूह और 120 की जमायत पर नाज़िल होता है तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अमाल की किताब और उसका 2 बाब, उसमें इस तरह से लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उन में से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से
भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। वो सब क्या हुआ, रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह से रूह ने उनको तौफीक बख्शी थी। वो उस तरह से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और गौर के साथ सुने कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो ये ज़ाहिरी निशान है, और जब हम पाक रूह का बपतिस्मा पाते हैं तो ये क्या है, ये गैर जुबान निशान है कि खुदा का रूह इनके अंदर है। ये अंदर का निशान है गैर जुबान। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं ये ज़ाहिरी निशान है कि इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। हम दूसरों को दिखाते हैं कि अब मैं आज से क्या हूँ, मैं मसीह का हूँ, यीशु का हूँ। तो इसके बाद हम दुआ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपकी जिंदगी में खुदा का रूह नासिल होगा और आपने करना क्या है, आपने ये कहना है कि ऐ बाप तूने हमारे साथ वादा किया है, अब अपने रूह को नासिल कर। और यहाँ पर कितने लोग हैं जो गैर जुबानों में दुआ करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। वो सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे जो गैर जुबानों में दुआ करते हैं, सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। भाई भी बहनें भी सब अपनी जगह पर खड़ी होंगी। हालेलुया। बच्चों आप बैठ जाएं, आप नहीं गैर जुबानें बोलती हैं, आप बैठ सकते। जो गैर जुबानें बोलते हैं अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया। वो सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बेटा मैं बस अपने पीछे दुआ के साथ चली जाना। हालेलुया। बहन को कहना है कि वो आगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और बेटा आपने इस तरह आ जाना है जहाँ पे ये बेटी बैठी है, सोफे के साथ आपने खड़े हो जाना। हालेलुया। बच्चे आप अंदर आ जाएंगे और वहां आपने खड़े होना है जहाँ पर ये छोटी बेटी बैठी है बाटी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। भाई अनवर साहब आप इधर आ जाएं। हालेलुया। ये सब आपने उधर आमर साहब आपने इस तरफ कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो यहाँ पर खड़े हैं उन्होंने गैर जुबान में दुआ कर दी है, और जो नीचे बैठे हैं अगर ये दुआ नहीं कर सकते इन्होंने यस्सु नाम पुकारा, ये कहते रहना है यस्सु 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 मेरी जिंदगी में काम कर। और तीन चीजें अपने जहन में रखनी है कि खुदा का रूह उस जिंदगी में आएगा जो तैयार होगी और जो साफ होगी, और आगे क्या लिखा है, जो खाली होगी। उसमें आप सभी जानते हैं कि बर्तन में वही चीज डाली जाती है अगर बर्तन खाली हो, तैयार हो और साफ हो, उसमें फिर खुदा का रूह आएगा और काम करेगा। आप सभी इस बात को जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स आ जाए और उसके आपका बड़ा ही अगर उसके कपड़े गंदे हों और उनमें से स्मेल आ रही हो तो आप उसके करीब बैठना पसंद नहीं करेंगे। अब कई दफ़ा आपने ये देखा भी होगा, अगर आपके घर में या किसी जगह पर आप बैठे हैं तो अगर आपके पास भी ऐसा शख्स आ गया है और उसके जो सोप हैं वो गंदे हैं और उनमें से स्मेल आ रही हो, आप वहाँ पर नहीं बैठते, आप उससे किनारा करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए। यहाँ किसी ने ब्रश ना किया हो और उसके मुंह से स्मेल आ रही हो तो आप भी उसके पास नहीं बैठते। और मैंने एक बात सुमीना से सीखी है कि ये जब सुबह नाश्ता करके चर्च आना होता है तो उसके बाद ये ब्रश करके आती है, और मैंने ये इससे सीखा है और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और हमें एक दूसरे से सीखना है, तो अगर कोई बात सिखाता है तो उसकी सुने, बुरा ना मनाकर चले जाए तो इसने मेरे साथ ये बात कर दी। तो अगर हम ये इन चीज़ों को देखते हैं तो अगर हमारी जिंदगी में गुनाह होगा, हमारी जिंदगी खराब होगी, तो क्या खुदा का रूह आएगा? हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो खुदा का रूह भी नहीं आएगा, बल्कि वो चला जाएगा, वहां पर नहीं ठहरेगा। और जो दरमियान में बैठे हैं और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज आगे आए। बेटा हेमंत बेटा आप आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और जो खड़े हैं साइडों पर, इन्होंने अपने हाथों को बुलंद करना है और बुलंद आवाज के साथ आपने दुआ करनी है गाना सुबह। और जो नीचे बैठे हैं, अगर ये दुआ नहीं कर सकते तो उन्होंने यीशु को पुकारना है, यीशु को पुकारना है। और जब यीशु नाम लिया जाता है, आसमानी कोते हरकत में आती है। हालेलुया। और आज यहाँ से आप सेम नहीं आने वाले, हालेलुया, आप बदल कर जाएंगे।